गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राज कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपकी इंग्लिश वाली सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस लेवल, और हमने कवर कर लिया है। अगर हम देखें तो पूरी चीज़ों को सम अप करें तो हमने क्या पढ़ा? साउंड। साउंड आपका सिंबॉलिक यूनिट होता है, जो एक कह सकते हैं साउंड में आवाज होती है तो ध्वनि होती है। उसके सिंबल्स तो हैं, 44 सिंबल्स हैं, बट उसको लेटर्स में जब लिखा जाता है 26 लेटर्स में लिखा जाता है। लेटर्स की बात हमने कर लिया है, हमने वर्ड्स को सीख लिया है, हमने फ्रेजेस को सीख लिया, हमने सेंटेंसेस को सीख लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज अभी आपको सेंटेंस पढ़ाना जरूरी है, जो कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है। बट उससे पहले वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड का नेचर क्या होता है, वर्ड का यूजेस क्या होता है, कौन से वर्ड क्या होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन को जानना जरूरी है। अगर हम उनके आइडेंटिफिकेशन को पहचान जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो अपने वाक्यों में उनको हम अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे छोटी यूनिट मैंने आपको क्या बताया था? साउंड होता है। साउंड से बड़ी यूनिट लेटर होती है, लेटर से बड़ी यूनिट वर्ड होती है, वर्ड से बड़ी यूनिट फ्रेज होती है, और फ्रेज से बड़ी यूनिट सेंटेंस होती है। सेंटेंस में आपने स्टडी किया, सेंटेंस आपके सेंस के बेस पांच होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचों को हमने डन किया। आफ्टर दैट आज हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे शब्दों का, और उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से अपने पूरा जो क्लास होगा शब्दों का आइडेंटिफिकेशन से, उसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप जानते हैं अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है, और वो 26 अक्षर दो सेक्शन में डिवाइड हैं: वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। उन्हीं में दो सेमी वॉवेल्स होते हैं, वाई एंड डब्ल्यू, जिनकी हेल्प से हम वर्ड क्रिएट करते हैं। लेकिन अक्षरों के मेल से जब वर्ड बन जाता है तो उस वर्ड का एक नेचर होता है। इट में बी नाउन, इट में बी प्रोनाउन, इट में बी वर्ब, इट में बी एडजेक्टिव एंड इट में बी इंटरजेक्शन एटसेट्रा। यहां पर अगर आप देखें, एक लाइन मैंने लिख रखा है, ईच वर्ड हैज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सब वर्ड का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। आई मीन जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे मार्कर नाउन हो गया, गो वर्ब हो गया, प्ले वर्ब हो गया। अगर कोई बोलता है सिंगिंग, तो वर्ब और नाउन दोनों का काम किया। तो इनके फंक्शन को पहचानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका नेचर समझना पड़ेगा कि इनका नेचर होता क्या है। ईच वर्ड हैज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर शब्द का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल जो है आपका क्या है? ब्रदर। ब्रदर आप देखें तो अपने आप में एक नाउन वर्ड है। आगे चले तो ही है, ही अपने आप में एक प्रोनाउन वर्ड है। गुड अपने आप में एडजेक्टिव वर्ड है। राइट अपने आप में वर्ब है। स्लोली अपने आप में एडवर्ब है। विथ अपने आप में प्रीपोजिशन है। एंड अपने आप में कंजंक्शन है। आहा अपने आप में इंटरजेक्शन है। तो ये शब्द मैंने लिख लिया है केवल आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन इस चीज को हम और आगे अच्छे से समझते हैं। फॉर क्रिएटिंग फ्रेजेज और सेंटेंसेज विद यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी सेंटेंस हमें बनाना हुआ, कोई भी फ्रेज हमें बनाना हुआ, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, जो स्टडी कर लिए, जिनको पता है, वो तो आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ लेते हैं कि ये वाला वर्ड नाउन है, ये वाला वर्ड प्रोनाउन है, ये वाला एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है। लेकिन जिनको नहीं आइडिया है तो पहले इसको स्टडी करना पड़ेगा, फिर इसको हम समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, फॉर क्रिएटिंग फ्रेजेज और सेंटेंसेज वी यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, सी हैड अ ब्लू कार। सी हैड अ ब्लू कार। सी अपने आप में क्या वर्ड है? सी किसी नाउन को रिप्लेस करता है, इसका मतलब ये आपका प्रोनाउन है। सी एक प्रोनाउन है। हैड क्या है? ये अपने आप में एक वर्ब है। अगर हम देखें, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। हालांकि इसका नाम आर्टिकल है, लेकिन कैसे ये एडजेक्टिव का काम करता है आगे हम समझेंगे कैसे ये आर्टिकल बनता है। ये भी आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। यहां देखेंगे तो कार अपने आप में एक नाउन वर्ड है। आगे बढ़े, यू राइट अ लेटर विथ मी। यू अपने आप में प्रोनाउन हो गया। राइट अपने आप में वर्ब हो गया। आ अपने आप में आर्टिकल या एडजेक्टिव हो गया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल भी एडजेक्टिव के हिस्से ही होते हैं,
क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। सॉरी, ओनली नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं, प्रोनाउंस के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। आगे अगर चले तो लेटर अपने आप में नाउन है, विथ आपका प्रीपोजिशन है, और मी अपने आप में फिर से आपका प्रोनाउन है। यहां पे आगे बढ़े तीसरे सेंटेंस में आपका क्या है, सी अपने आप में प्रोनाउन है, स्पीक अपने आप में वर्ब है, स्लोली अपने आप में एडवर्ब है। आगे बढ़े, यू अपने आप में प्रोनाउन है, पीआरओ देखिए बच्चों, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन है तो ये प्रोनाउन आपका है, ये प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, इधर आपका एक कंजंक्शन लगा हुआ है दैट, इधर आप देखिए तो फिर से आपका प्रोनाउन है, यहाँ पे आपका वर्ब है, सॉरी ये आपका नाउन है। अगले सेंटेंस में, मनीष आस्क्ड मी वेयर ही वाज गोइंग, मनीष अपने आप में नेम हुआ तो नाउन हुआ, आस्क्ड एक्शन की बात है तो वर्ब हुआ, मी अपने आप में प्रोनाउन हुआ, वेयर अपने आप में यहाँ पे जो काम कर रहा है वो कंजंक्शन हुआ, यहाँ पे ही आपका हुआ प्रोनाउन। आगे हम चले तो वॉज फिर से वर्ब हो गया और गोइंग भी वर्ब हो गया। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ की सीरीज आपको मिल जाती है। हर एक वर्ड आपका होना ही होना होता है, और एक सेंटेंस क्रिएट करने के लिए सारे वर्ड हो या ना हो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सब्जेक्ट मतलब एक नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, या फिर आपका नाउन प्रोनाउन के साथ एक वर्ब होना चाहिए। तो दो तो कंपलसरी है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ सेंटेंस एट द टाइम यू नीड अ सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट में बी नाउन और प्रोनाउन एंड अ वर्ब। एंड आगे हम समझे तो इसी की सीरीज में हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला आपका नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा आपका एडवर्ब है, जो सॉरी फर्स्ट नाउन है, सेकंड आपका प्रोनाउन है, थर्ड एडजेक्टिव है, फोर्थ आपका वर्ब है, फिफ्थ आपका एडवर्ब है, सिक्स्थ प्रीपोजिशन है, सेवंथ कंजंक्शन है, एंड एट्थ इंटरजेक्शन है। यहां से हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। एंड इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी इंट्रो की क्लास है, कल से हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग प्लीज।